नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं शावेज के घर पर, उसी शावेज राणा के घर पर जिसकी शादी 13 फरवरी को आकांक्षा से होने वाली थी। लेकिन हिंदू संगठनों ने और जो उसके चाचा हैं उसने पुलिस में शिकायत की और इस शादी का पुरजोर विरोध किया। नतीजा निकला कि 13 तारीख की शादी के बजाय उस मंडप में अब एक महापंचायत होनी है जो हिंदू संगठन करने वाले हैं। ऐसे में मेरे साथ शावेज के जो छोटे भाई हैं वो मौजूद हैं और शावेज की जो अम्मी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उन दोनों से बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या ये मामला है, क्या वास्तव में लव जिहाद है या फिर दोनों का सच्चा प्रेम है। क्या नाम आता जी आपका? शहनाज। अच्छा, ये बताएं, आपके बेटे पर आरोप लग रहे हैं कि आकांक्षा की शादी होने वाली थी शावेज से। एक तरफ तो जो कार्ड है वो आपकी तरफ से जो छपवाए गए उस कार्ड में शावेज नाम लिखा गया है, जबकि जो शादी के कार्ड आकांक्षा की तरफ से हैं उन शादी के कार्ड में साहिल नाम रखा गया है। तो लोगों का कहना है कि भी समाज को गुमराह करने के लिए ये कार्ड दो तरह के छपवाए गए हैं, ताकि जो हिंदू परिवार में ये कार्ड जाए उनको लगे कि हिंदू से आकांक्षा की शादी हो रही है, और जो मुस्लिम परिवार में ये कार्ड जाए वहां पर लगे कि ये जो शादी है वो शावेज से हो रही है। तो पूरी तरीके से इस मामले को लव जिहाद का रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के चलते आकांक्षा को शावेज ने अपने जाल में फंसाया। क्या है पूरा मामला इसमें? नहीं, आकांक्षा को सावेज ने जाल में नहीं फंसाया। सावेज और आकांक्षा बहुत प्यार करती हैं और 6 साल से मिलते हैं, प्यार करते हैं। और ये जो लव जिहाद करा है ये झूठा झगड़ा है और झूठा अफवाह उड़ाई जा रही है। मेरा लड़का किसी पर नहीं, बस उसकी शादी के लिए वो शादी रुका दी कि उन्होंने बजरंग वालों ने उन पर दबाव डाल दिया कि हम शादी नहीं होने देंगे और लड़की को भी बंद कर देंगे और लड़के को भी उठा लेंगे। अच्छा, शावेज क्या करता है, आकांक्षा क्या करती है? सावेज तो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में पार्टनरशिप है, और आकांक्षा बैंक में जॉब करती है। अच्छा, क्या पहले से ही पता था आपको कि 6 साल से इन दोनों की मुलाकात है, एक दूसरे प्यार करते हैं दोनों? हाँ, हमें पता है, हम पहले से पता है, हम शुरू से मिलते हैं, 6 साल से ही हमारा आना जाना खूब रहता है। हम वहीं रहते थे गंगानगर में। तो शावेज की जो आकांक्षा की मम्मी है, आकांक्षा का जो पूरा परिवार है, उस सबको पता है शावेज के और आकांक्षा के रिश्ते के बारे में पहले से ही? उसकी मम्मी को पता है, उसके मामा को पता है, उसके चाचाओं को पता। चाचा भी बहुत मिलते थे, उनसे बहुत ज्यादा आना जाना। उसके चाचा के बच्चों का भी आना जाना था। और उसके पापा को पता, पापा को जो डॉक्टर के ले जाता था, बैंक जाता था तो सावेज ही लेकर जाता था। लेकिन अब तो जो उसके चाचा हैं वो शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, जब कार्ड छपे हैं तब हमें पता लगा कि शावेज मुसलमान है। झूठ बोलते हैं। सावेज उन्होंने डलवाया उसकी मम्मी ने प्यार से, और आकांक्षा उसे साहिल ही बोलती है शुरू से, जब से मिली है 6 साल से ही। उन्होंने बूझ के डलवाया कि मुझे प्यार का नाम अच्छा लगता है, मैं साहिल ही डलवाऊंगी। साहिल को कहने लगा कि सब प्यार का नाम साहिल डलवाओ, तो साहिल ही डलवा दो। उनने अपने में साहिल डलवाया। अच्छा, अब शिकायत कर दी गई है थाने में आपके बेटे की, पुलिस ढूंढ रही है शावेज को, और ये आरोप लगाया है कि जो आकांक्षा है उसका धर्म परिवर्तन करवाने वाला था शावेज। और इससे बड़ा आरोप जो लगाया है वो भी ये लगाया है कि भाई जैसे और लड़कियां सूटकेस में या फ्रिज में मिलती हैं वैसे ही शावेज भी आकांक्षा के साथ करेगा। ये प्यार केवल एक और केवल लव जिहाद है, और यहाँ पर जो आकांक्षा की प्रॉपर्टी है उस पर शावेज की नजर है। क्या ऐसा सब कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना बैंक में, ना उसके सूट केस में जाएगी और ना कहे में जाएगी। ये झूठ बोलते हैं, झूठ ही लिखवाया जा रहा है। ये ना उसे माल की जरूरत, उसको तो बस लड़की की जरूरत थी, और लड़की से जैसे वो चाहती थी उसी तरीके से उसकी शादी होना चाह रही। तो क्या शावेज अपना धर्म परिवर्तन करने वाले थे आकांक्षा के लिए? जी। क्या बनने वाले थे अब? बौद्ध? बौद्ध। जो बौद्ध धर्म अपनाने हाँ, वाले बौद्ध थे? धर्म अपनाने वाले थे और उसी तरीके से बौद्ध धर्म के सही शादी करने वाले थे। अच्छा, लेकिन ये जो आरोप लगाया है कि भाई ये जो प्यार मोहब्बत होता है हिंदू मुस्लिम का, जब हिंदू की लड़की होती है और जो मुस्लिम लड़का उसको लेकर जाता है, कुछ दिन बाद उस लड़की की लाश पाई जाती है, उस लड़की के टुकड़े पाए जाते हैं। क्या ऐसा सब कुछ शावेज के मन में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसके मन में। 6 साल से साथ है, तो ऐसा होता तो अलग हो जाते, या ऐसा होता वो शादी क्यों करते उसके धर्म से ही। अच्छा, पुलिस ढूंढ रही है शावेज को, शायद तो आपने पुलिस से शिकायत की है क्या इस चीज को लेकर? क्योंकि शादी करना जो है दोनों का अधिकार है, दोनों ही बालिग हैं, और ऐसे में शिकायत भी उन लोगों ने थाने में की है। तो आपने पुलिस से बात की कुछ इस मामले में? हमारी पुलिस ने कोई उठा ही नहीं रहा, कैसे भी कोई भी नहीं लिखवा रहा रिपोर्ट, कैसे भी नहीं लिखवा रहा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रही है लिखना पुलिस? चाह रहा। पुलिस करना ही चाह रही, कैसे भी लिखना। मीडिया वालों कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारा बच्चा बहुत परेशानी में है, बहुत उसके पीछे बहुत मारने के लिए
धमकी दी जा रही है। 9 तारीख की सगाई तो तोड़वा दी आप लोगों की जाकर। 13 तारीख की जिस मंडप में शादी होनी थी, अब वहां हिंदुओं की महापंचायत होनी है। तो अब शादी कैसे करेंगे आप? अभी नहीं करेंगे, रोक कर करेंगे। लेकिन शादी आकांक्षा से करेंगे या किसी और से शादी करेंगे? आकांक्षा सही होगी। अगर कोई बातें आती हैं, हिंदू संगठन नहीं करने देते, पुलिस नहीं करने देती, तो फिर क्या किसी और से शादी करेंगे आप सावेज की? वो तो लड़की के ऊपर बात है, लड़की सावेज से शादी करेगी या दूसरे से शादी करेगी। अगर सावेज से करी तो सावेज से ही होगी, वो तो लड़की के ऊपर बात है। जी। तो ऐसे में जो भाई हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। छोटे भाई हैं सावेज के, उनसे बात करूंगा। किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है अब, क्योंकि पुलिस ढूंढ रही है सावेज को। आकांक्षा तो कह रही है कि मैं शादी करूंगी तो सावेज से करूंगी, लेकिन जो उनके चाचा हैं और जो हिंदूवादी संगठन है, वो कह रहे हैं चाहे देश के किसी भी कोने में शादी करेंगे, जैसे मेरठ में हमने शादी रुकवाई है, वैसे हम वहीं जाके शादी रुकवाएंगे। ये सरासर इल्जाम लगाए बेबुनियाद। एफआईआर दर्ज करा दिया है भाई के खिलाफ मेरे। ये बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जबकि यहाँ लव जिहाद नहीं है। ये लव जिहाद के नाम से हिंदू मुस्लिम का करार देना चाह रहे हैं विवाद को, और कुछ नहीं। और खुले दोनों बालिग हैं बच्चे। पहले तो ये सचिन सिरोही जी ने नाम को लेकर विवाद किया, जो कि साफ बता चुके हैं। पिताजी के टाइम से जानते हैं नाम उनका साहिल, वो प्यार से बोलते थे, इसलिए कार्ड में साहिल नाम छपाया, इसलिए नाम का था। तो उन्होंने उनके चाचा जी, वो गरीब आदमी बेचारा, पता नहीं इस पर क्या दबाव डाला हुआ है, उससे ऐसे ऐसे बेबुनियाद कार्रवाई किया है। हिंदू मुस्लिम वो धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, पता नहीं इन पर क्या दबाव डाला हुआ उन्होंने। अच्छा, चाचा जो शिकायत कर रहे हैं उन पर दबाव है किसी का? हाँ। किसका दबाव है उन पर? ये संगठन वालों का ही है, हिंदू संगठन के जो लोग हैं। हाँ, कुछ संगठन वाले लोग हैं, उन पर पता नहीं क्या दबाव डाला है, जो धर्म परिवर्तन का केस कर रहे हैं, वरना पहले से ही जानते हैं सावेज को। अच्छा, ये बताएं, उनके बच्चे भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। पता नहीं अब उनके साथ क्या हुआ, क्या हर इवेंट में जाते थे सावेज, साथ में जाते थे, ऐसा कोई सीन नहीं था। पर उनके पापा खुश भेजते थे उसी समय से, पर इनके चाचा के मन में पता नहीं क्या आया हुआ है, क्या दबाव डाला हुआ है। वो बेचारा खुद गरीब आदमी है, पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे हैं ऐसा करने के। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ शादी रुकवा दी उन लोगों ने, और 13 तारीख की कल को शादी होने वाली थी सावेज की और आकांक्षा की। तो क्या अब वास्तव में अब जो शादी है आकांक्षा और सावेज की शादी होके रहेगी? कि आकाश जो हिंदूवादी संगठन होता है, हम शादी नहीं होने देंगे? हिंदूवादी संगठन इसमें उनका कोई मैटर नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है बार बार। लड़की खुद बार बार सोशल मीडिया पे बात कर बोल रही है, मैं बौद्ध धर्म से हूँ, वो अम्बेडकरवादी हूँ, और लड़का भी अपनाकर बौद्ध धर्म के वो रीति रिवाज से शादी कर रहा था, फिर भी इन्होंने विवाद किया हिंदू मुस्लिम के नाम के लिए। अच्छा, आप पूरा परिवार इस चीज से सहमत है कि भाई हमारा लड़का मुस्लिम धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना रहा है और फिर शादी करेगा? हम इस रीति रिवाज से सहमत है। हमारा लड़का तैयार है, बौद्ध धर्म अपना कर शादी कर रहा था। उस समय भी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शादी हो रही थी। तो किसी चीज का भाई जो आपके मुस्लिम धर्म गुरु हैं, अगर वो आप पे भाई आपत्ति लगाएं कि आप भाई क्यों अपना धर्म तो छोड़ रहे हैं, क्यों आप बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो उसको लेकर? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है किसी की तरफ से, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दोनों ही लड़का लड़की बालिग हैं और प्यार करते हैं, 6 साल का रिलेशन है, ऐसा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। तो इसको लेकर किसी पुलिस अधिकारी से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आप लोग मिले हैं या मिलेंगे आगे जाके? पुलिस प्रशासन को सब दिख रहा है, लड़की खुद बोल रही है हिंदू मुस्लिम नहीं है, और एप्लीकेशन दी है। वो जो एफआईआर की है भाई के खिलाफ मेरे, धर्म परिवर्तन का ऐसा कोई मैटर नहीं है धर्म परिवर्तन कराने का, बल्कि लड़का खुद धर्म अपना रहा था, उनके रीति रिवाज से कर रहा था, फिर भी एफआईआर दर्ज की है पुलिस प्रशासन से। इसलिए मेरी विनती है, इस पे गौर करें, एक्शन ले हमारे लिए, सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से विवाद लगातार गर्म होता जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक आप देख रहे हैं कि जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रही है। लोगों के मन जो लोग हैं, जो जनता है, अब उनके जुबान पर भी ये नाम है सावेज और आकांक्षा का। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किस तरह का माहौल आपको मिलता है घर से बाहर? घर से बाहर बहुत संघर्ष का माहौल हो रहा है दोनों परिवारों में। कल को कोई कुछ कर दे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सचिन सिरोही जी ये लेंगे? कौन लेगा? इन्होंने एफआईआर कर दिया, मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दोनों ही परिवार में संघर्ष हो रहा है। लड़की घर से बाहर नहीं जा पा रही है, ट्रोल कर रहे हैं बहुत, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सभी ऐपों पर बार बार उन्हीं का नाम बदनाम किया जा रहा है। जी। तो ऐसे में जो आकांक्षा के देवर होने वाले हैं, यानी कि जो सावेज के भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, और जो सावेज की अम्मी है वो मेरे साथ हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो पूरा षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। और साथ साथ अब इनका ये भी कहना है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं
तो उनको एक डरा सहमा माहौल मिलता है, उनको हर कोई एक गलत निगाह से देखता है। तो ऐसे में समीर कुछ कहना भी चाहते हैं। समीर, क्या कहना चाहते हो आप? यही पुलिस प्रशासन से मांग है हमारी, इस पर एक्शन लें, देखें, झूठी कार्रवाई पे गोल लगाएं। ये कहाँ गया हमारे देश का संविधान, जहाँ पाकिस्तान से आ सकती है, यहाँ इसी देश में नाबालिग होने के बाद नागरिक को हक नहीं है क्या शादी करने का? जी, तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा उठाया है शावेज के भाई ने। समीर आपका नाम है, तो समीर राणा ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। इनका कहना है कि जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लड़की आ सकती है और वो यहाँ पर आके शादी कर सकते हैं, तो फिर दो हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, अलग अलग धर्म के हों और वो दोनों एक धर्म अपना रहे हैं, उसके बाद वो शादी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे में जो इनका परिवार है शावेज का, वो तैयार था कि भी ये जो शावेज है, वो शावेज आकांक्षा को पाने के लिए बौद्ध धर्म अपना रहा है। और ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम का इस पूरे मामले को विवाद बना रहे हैं, लेकिन अब पूरा परिवार भी तैयार है जो शावेज है उसको बौद्ध धर्म में लाने के लिए, और आकांक्षा बौद्ध धर्म पहले ही अपना चुकी है। तो दोनों ही परिवार तैयार हैं, लेकिन फिर ये हिंदू संगठन और जो चाचा हैं वो इस बात से क्यों ऐतराज उठा रहे हैं? तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।